हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग में हम लोग लीब्रा का जो जुलाई का महीना है वो कैसा जाएगा ये देखने की हम कोशिश करेंगे। लीब्रा जो तुला राशि है उनका जुलाई महीने का हॉरोस्कोप, उनका राशिफल हम आज करेंगे। जो भी लोग सन मून राइजिंग लीब्रा है या तुला राशि से जैसे भी आप रेजोनेट करते हो, लग्न राशि हो या मून साइन हो, जो भी हो, मतलब आप तुला राशि से एसोसिएट करते होंगे, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इस पे हम आपका हॉरोस्कोप निकालेंगे जुलाई महीने का। और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए पहला कार्ड ये आया है। फिर देखते हैं आप लोगों के लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। एक बार कार्ड निकालते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर आपके लिए ये आया है। फिर आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ लिब्रा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे और आप थोड़ा सा है ना, हो सकता है कि कंफ्यूजन में रहो कि कौन से ऑप्शन को आप चूज करें। सो माय डियर लिब्रा, आप लोगों के लिए इस महीने फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी और जो काफ़ी आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के आपको मौके भी मिलेंगे। और प्रॉपर्टी वगैरह को लेके अगर आपका कोई बहुत टाइम से कोई प्लान चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, नया घर लेना था, तो इस रिगार्डिंग जो है ना चीज़ें थोड़ी पेस पकड़ेगी कि जो कोई इम्प्रूवमेंट आपको दिख नहीं रहा था इतने टाइम से, हो सकता है कि इस महीने मोस्ट लाइकली कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। और एक चीज़ है कि डे टू डे अफेयर्स में है ना, जो हमारा बोरिंग सा काम है, जिस काम को हम मतलब एकदम बोर कर देते हैं वो काम हमें, लेकिन आप अगर गौर से देखो कि वही बोरिंग काम हमें हमारी रोजी रोटी कमा के दे रहे हैं, तो उस काम को हमें लाइटली नहीं लेना है, उसको एक नेगेटिव व्यू में नहीं देखना है। और जो है चीज़ों को लेके आपको थोड़ी अटेंशन देनी पड़ेगी। शायद आप चीज़ों को थोड़ा कम अटेंशन दे रहे हो, बस यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू डिटेल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा आप अटेंशन दीजिए, प्रैक्टिकल डिटेल्स को आप थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप कुछ है ना स्टेप्स उठाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जो है यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है, जो भी गोल आप अपने आप के लिए सेट कर रहे हो या करना चाहते हो उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ। जैसे है हो सकता है कि जैसे मैं गोल बना रहा हूँ, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। शायद हमारी मैनिफेस्टेशन पावर उतनी तगड़ी नहीं है कि नियर फ्यूचर हम 100 करोड़ कमा लें, है ना। तो उसके बजाय आप एक रियलिस्टिक छोटा टारगेट रखो कि मुझे एक साल में 20 लाख कमाने हैं। तो वो टारगेट शायद आप अचीव कर लो। जैसे आप अचीव करते हो फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाओ। इस तरीके से क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बिलीव करने लगेगा कि नहीं, जो गोल वो सेट कर रहा है वो अचीव भी कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज द potential and necessity and the necessary power within him to accomplish those goals as well, rather than just writing and journaling about this only. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रांग होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग होगी। छोटे छोटे गोल्स को आप बना के, स्ट्रेटेजिक गोल्स को आप धीरे धीरे करके उस गोल्स को आप इंक्रीज करते जाओ। और ये जुलाई का महीना आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आएगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि आपने काफ़ी कुछ आप है ना, एक बार रुक के अगर जब आप सोचोगे तो आपका ऐसा महसूस होगा कि आपने काफ़ी कुछ लाइफ में अकॉम्प्लिश करा हुआ है। और जो है इस महीने आप इंजॉय करोगे कि आप अपने घर पे रहना, यू विल फील सेफ एट होम। और जो है होम के रिगार्डिंग, हाउस के रिगार्डिंग आप कुछ डेकोरेशंस वगैरह भी कर सकते हो, थोड़े इंटीरियर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। और जो है ओवरऑल फाइनेंस वाइज ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा ही जाने वाला है। और जो है आप जो है मटेरियल वेलबींग इस महीने आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो चीज़ें जो आप खरीदना चाहते थे, या जैसे किसी
आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हो, आप स्पा कराना चाहते हो, आप एक अच्छी सी घड़ी खरीदना चाहते हो, ये सारे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, ये सारी चीजें का सुख लेने का मौका आपको जुलाई के महीने में मिलेगा। और जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि कोई एक इशू आपको बॉदर कर सकता है, जिसको लेके ना आप थोड़ा कंफ्यूज रहो कि मैं उसको कैसे डील करूं। आप अंदर ही अंदर आप ये ऐसा सोच सकते हो कि मैं इस सिचुएशन को अवॉइड ही कर दूं, लेकिन यहाँ पे आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको अगर टाइम लेना है तो आप टाइम ले सकते हो, लेकिन टाइम लेके उस इशू को रिजॉल्व आपको अपने से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट सपोज टू गो अवे ऑन इट्स ओन। अब ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है ना जिसका बहुत शार्प टंग है, मतलब मुंहफट टाइप का एक इंसान है जो वर्बली है ना, मतलब एग्रेसिव हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा भी कोई एक पर्सन हो सकता है। तो उसको आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपना ग्राउंड मत छोड़ना, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं छोड़ना है आपको। यूनिवर्स इज आस्किंग यू बेसिकली टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड फेस दैट सिचुएशन। आप एक बार फेस कर लेते हो उसको, जैसे भी आप सही समझते हो आपके सर्कमस्टांसेस के बेस पे, आप उसको एक बार रिजॉल्व कर लेते हो, तो दैट थिंग इज गोइंग टू गो अवे। तो इससे बेटर है कि आप उसको रह मतलब घुट घुट के मरने से अच्छा है आप उस सिचुएशन को एक बार रिलीज करो, उसको एड्रेस करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो वैसे भी अगर एक बार आपने इसको एड्रेस कर दिया तो उसके बाद ये वापस आएगा नहीं। इट्स अप टू यू। जैसे मैं कह रहा था, इस सिचुएशन को जो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन भरा सिचुएशन है हो सकता है आपके लिए, उसको रिजॉल्व करना इज टोटली अप टू यू एंड वेल विद इन योर कैपेसिटी। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको वो करना। इसको एक बार सिचुएशन का आप एक बार रिकंसिडर करो। रिकंसिडर करने के बाद आप एक करेक्ट स्टेप जो है उठाओ। अपना ग्राउंड आप छोड़ना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बेबाकी से रखना है और आपके ओपिनियन से आपको पीछे नहीं हटना है, बिकॉज यू नो यू आर राइट एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू आर राइट। यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड फेस द सिचुएशन एज इट इज। ऐसे फालतू लोगों के सामने झुकना नहीं है। बस वो इंसान थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा मुंहफट हो सकता है, कुछ भी बोल देता होगा, लेकिन उससे कुछ डरने वाली बात है नहीं। कोई ऐसा मैं कॉन्फ्लिक्ट देखता नहीं हूँ अभी कार्ड में। आप बस उसको फेस करो, एक बार उसको फेस करो, करके उसको खत्म करो, तो आगे ये दिक्कतें आपको लाइफ में नहीं आएगी। अदरवाइज फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेरी वेल, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मटेरियली आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो इस महीने, और यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं दैट लक इज ऑन योर साइड। किस्मत आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा उसमें। बस आप अपना काम करो, जो चीज़ों को, जिन चीज़ों में आपकी अभी अटेंशन की ज़रूरत है उनमें अटेंशन दो। डोंट लेट दिस थिंग्स गेट इन टू योर माइंड। बस तो ऊपर ऊपर से जितना है उतना ही करो। बस उन सिचुएशंस को आप अपने आप को कंट्रोल करने मत देना। बस कम्युनिकेशन इज द की। जैसे कि मैं कह रहा था कि वो इंसान मुंह फट हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अगर सिचुएशन को डिफ्यूज करना है तो आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना। कम्युनिकेट आप करो, करके उसको वंस इन फॉर ऑल आप उसको सेटल कर दो। बस उसके बाद वो कभी आपको मुंह दिखाने नहीं आएगा। एक बार आपने जो बोलना था आपने बोल दिया, वो करके इसको भाई बोलो कि भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब आइंदा कभी मेरे को ना बॉदर करियो ना मैं तेरे को बॉदर करूंगा। तो ये ऐसा सिचुएशन है। सो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ा बहुत सिचुएशंस है वो तो लाइफ में लगी रहती है, देखो वो और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो वो सिचुएशन आपका अंडर कंट्रोल भी आ जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो लीब्रा, तुला राशि वालों, आपके लिए ये रीडिंग था। डू लेट मी नो आपके साथ कैसा रेजोनेट होता है, एंड इफ इट इज कंफर्टेबल टू यू, please subscribe my YouTube channel. You can also check out my Amazon store as well if you need anything. अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है at very affordable cost. Thank you very much for watching the video.